हाँ देखिए बच्चों, साखी पाठ 1 नवा दोहा देखिए, कबीरदास के दोहे हैं, ये चल रहा था। नवा नंबर, लंबा मार्ग दूर कर, विकट पंथ बहु मार। संदर्भ पूर्वता रहेगा। और प्रसंग में इस साखी में कवि ईश्वर प्राप्ति की साधना की कठिनाई का उल्लेख करते हुए कहते हैं, इन्हीं ईश्वर प्राप्ति की साधना में जो इनको कठिनाई दिखाई दे रही है, कठिनाई पड़ती है, उसका उल्लेख करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? लंबा मार्ग दूर घर, यानी लंबा रास्ता, बहुत लंबा है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर प्राप्त का रास्ता बहुत कठिन है और लंबा है। ईश्वर का निवास स्थल बहुत दूर भी है। और क्या कहते हैं? घर दूर के मतलब ईश्वर का निवास स्थल। ईश्वर प्राप्त करने का रास्ता बहुत कठिन है तथा लंबा है। ईश्वर का निवास स्थल बहुत दूर है। वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बहुत कठिन है। और रास्ते में देखिए, रास्ते में क्या लगते हैं? उसमें चोर बैठे हैं, पाकिट मार जिसको बोलते हैं, पटमार। पटमार का मतलब पाकिट मार, जो ठग होते हैं, रास्ते में लूटने वाले होते हैं। वो कितने लूटने वाले बैठे रहते हैं? देखिए, ईश्वर की प्राप्ति करने के रास्ता में काम, क्रोध, मद, लोभ और ईर्षा, ये जो 5 हैं, ये बटमार है, जिसको ठग बोलते हो, पाकिट मार बोलते हो। ये जीवात्मा को ठग लेती है, ईश्वर के प्राप्त जाने नहीं देती है। जिस प्रकार मनुष्य को लोग ठग लेते हैं और उनको अपने घर नहीं जाने देते, इसी प्रकार ये जो चोर हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, ईश्वर की प्राप्त करने जाने में कठिनाई देते हैं, ये आगे जाने नहीं देते हैं। ये बटमार हैं, बैठे हैं, जो जीवात्मा रूपी पथिक को, यानी जीवात्मा रूपी जो पथिक है, रास्ता राहगीर है, उसको ठग लिया करते हैं। फिर उस ईश्वर के दर्शन ये कैसे प्राप्त करेंगे? ये तो बहुत कठिन कार्य है। वहाँ तो भगवान के घर जाना तो बहुत दुर्लभ है। ये कबीरदास जी ने कहा है। काव्य सौंदर्य पूर्वता रहेगा। और देखिए इसका 10वां नंबर, 10वें नंबर में है या तन राम पठाऊं। संदर्भ वही रहेगा। और प्रसंग में देखिए, इस प्रसंग में कबीरदास जी ने कहा है, परमात्मा रूपी जो प्रीतम को प्राप्त करने के लिए उनकी विरह में उस सर्वस्व समर्पण करने के तैयार हैं। और ये आत्मा से कह रहे हैं कि हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मैं सब कुछ समर्पण कर दूंगा। और ये आत्मा से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आत्मा से? कि यह दिन जारो मसी करूँ। मसी माने होता है स्याही, और जारो माने जला दो, तन माने शरीर। कवि कहते हैं कि उस परमात्मा रूपी प्रीतम के पास प्रेम पत्र भेजने के लिए क्या करेंगे? इस पार्थिव शरीर को जलाकर स्याही बना दूंगी। और मसी माने क्या होती है? स्याही बना दूंगी। और हड्डियों की मैं कलम बना लूंगी। कलम किसकी बनाएंगे? हड्डियों की कलम बनाऊंगी। और उसमें फिर राम नाम लिख लिख करके मैं अपने प्रेम पत्र भगवान के पास भेजती रहूं। और कभी ना कभी भगवान मेरी पुकार सुनेंगे ही। राम नाम लिख लिख करके भेजती रहूंगी। क्या करके? जो पार्थिव शरीर है, जिसमें जीवात्मा नहीं होती है, निर्जीव शरीर, उसको जला करके उसकी स्याही बना लूँगी। और कलम किसकी बनाऊँगी? हड्डियों की कलम बना लूँगी। और इसके बाद फिर राम नाम लिख लिख करके उनके पास प्रेम पत्र
भेजती रहूँगी, पहुँचाती रहूँगी। ये कबीरदास जी ने लिखा है। इसमें काव्य सुंदर, रस शांत होगा, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास है, भाषा सदुक्कड़ी है और गुण विषाद है। अब ये अपने कोर्स में करते चलो और देखिए बच्चों बड़े ध्यान से पढ़ो। कबीरदास ने बहुत अच्छे दोहे बताए हैं जिसको मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। अच्छे से पढ़ो ताकि सब अपने मन से तुम्हें लिखना आ जाए। अगला कल।